Assalamu alaikum. Good morning in UK and good afternoon, Pakistan, and good day for the rest of the world. This is Babar Arabali, a proud Abibian, proud Aptekite, live in front of you, and I hope you're having the best day. Today we have an exciting topic and a very informative topic, and we're gonna be having a very fruitful time for another 45 minutes to 50 minutes. I have honorable guest with me. Without wasting any time, I would like to introduce to our live session Dr. Shakil Khoja. Is a professor, chairman, and department for the Department of Science, IBA Karachi. Assalamu alaikum, Shakil साहब. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? Alhamdulillah, Alhamdulillah. And we have another guest, Honorable Miss Faria Jamil. She's basically assistant professor in the Department of Computer Sciences in Zabist, Karachi, Pakistan. For all the viewers, I must say, it's going to be a very informative session. It's going to be a very exciting session, and you can gather up all the information which is required, which is basically mandatory. Before I actually proceed to my session, I would love to say one thing, that the things you can write down, you don't have to remember. So please make sure you have the pen and the paper with you, and you just taking the maximum benefit of these honorable people who are actually live with us and just sharing their experiences and giving the knowledge to the whole country, to the whole nation, and whoever is basically seeing it all around, and just basically giving them the gems of the topic itself, the gem of the sciences, which you call data science. So to start with, Shakil साहब थोड़ा सा रोशनी डालिए एक आम व्यूअर के लिए जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ा होगा कि डाटा साइंस की जो स्टडी है वो किस तरह से जो है वो अंडरस्टैंड होती है, और हम किस तरह से अंडरस्टैंड करें डाटा साइंस को, किस तरीके से अंडरस्टैंड करें बिग डाटा को। थैंक यू जनाब। मैं थोड़ा सा इस वक्त आज हम 2020 में मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा जिंदगी को पीछे ले जाऊंगा। 70s में हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स आना शुरू हुए जिनका काम था बेसिकली प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना, जो बैंक में लगे, बड़ी कंपनीज में लगे और आपकी ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेट करते थे। फिर आपके पास 80s और 90s में पर्सनल कंप्यूटर्स आए, उनसे फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास ऑटोमेशन के साथ साथ बहुत सारी डेटाबेसेस बनना शुरू हुई। मैं एक छोटी सी मिसाल इस तरह से दूंगा कि एक IIT चंडीगढ़ रोड पे एक कंपनी है, ठीक है, उसके पास लेट्स से अब उनके पास अपने डेटाबेस में ये है कि उनके 10% या 15% लोग मनी है, ठीक है, और वहां से वो रोजाना कम्यूट करके दफ्तर आते हैं। अब ये एक कंपनी का डेटा है जो कि उनकी एक डेटाबेस में मौजूद है। डेटाबेस को थोड़ा सा जब बढ़ाया गया तो वो ERPs में कन्वर्ट हुई कि जी आपके पास विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस आई और उन सारों के कॉम्बिनेशन को हमने ERPs का नाम दिया। लेकिन अगर आप इस चीज को थोड़ा सा आगे ले जाएं, IIT चंडीगढ़ रोड पे सिर्फ एक बैंक नहीं है, हजारों दफ्तर हैं, हजारों बैंक्स हैं और उनके लाखों लोग काम करते हैं। अब अगर मेरे पास ये सारा डेटा मौजूद हो कि सिर्फ मलीर से कितने लोग हैं जो सुबह निकलते हैं और IIT चंडीगढ़ रोड पे आते हैं, और मैं उसके हिसाब से, मैं अगर करीम हूँ, उबर हूँ या एयरबस हूँ या कोई और कंपनी हो, और उस हिसाब से सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक उतनी गाड़ियां मैं वहां पे पहुंचा दूं सिर्फ मलीर के अंदर कि जी इतने लोग हैं, मेरे हिसाब से मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं आज मंडे है और आज इतने लोग इस बस में बैठेंगे और यहाँ पे वो पहुंचेंगे और उसी तरह से मैं शाम को इतने लोगों को वापस ले आऊं। तो ये जो प्रिडिक्शन है, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ आई हैव ह्यूज डेटा। अब मैं 100 या 50 लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं एक कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं मल्टीपल कंपनीज की बात कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से मुझे ये डेटा फायदा दे सकेगा। आप इस वक्त मिसाल ले लें, हमारे पास कोविड-19 की सिचुएशन है, लॉकडाउन है, उसमें जो एक बहुत अच्छा बिजनेस फ्लरिश कर रहा है
वो है हमारा ये फूड पांडा वालों का। उनके राइडर्स आपको हर गली मोहल्ले में इस वक्त कराची में दिखेंगे। अगर मुझे सिर्फ ये डेटा पता चल जाए कि कौन से रेस्टोरेंट के लोग रेस्टोरेंट का खाना कौन से इलाके के लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं उस रेस्टोरेंट की मदद कर सकता हूँ कि भाई देखो तुम्हारे ये ऑर्डर्स आते हैं, इस वक्त आते हैं, इस तरह से आते हैं, तुम अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर लो। तो ये एक आम फहम में मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि डेटा अगर मुझे मिल जाए तो मैं उस डेटा से थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस निकाल सकता हूँ, और वो मैं अपने बिजनेस मॉडल्स में या बिजनेस प्रोसेसेस में डाल के मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि किस तरह से ये काम आगे चलेगा। Faria, can you hear me? Yes, I can hear you. I don't know if Babar is here. लगता ये है कि बाबर शायद चले गए हैं, तो हम दोनों ही लाइव हैं, तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो ओके, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं इतना बता दूं कि मैं और फारिया यूनिवर्सिटी में क्लास फेलोज थे, तो हमारा एक पुराना एसोसिएशन है। सो फारिया, व्हाट वुड बी योर कमेंट ऑन डेटा साइंस? In my opinion, you have said very rightly that बल्कि आपने तो बहुत लोकल उससे एग्जांपल देके मेरे ख्याल से बहुत क्लियर आपने आइडिया दे दिया सारे व्यूअर्स को। एंड सो बेसिकली डेटा साइंस इज़ ऑल अबाउट डेटा। जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा होगा उसमें से हम पैटर्न्स निकालते हैं, और पैटर्न्स निकाल के लाइक वी अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू इट, वी अप्लाई एल्गोरिथम्स ऑन इट। और जो बेसिक सिंपल डेटाबेस भी तो इवॉल्व हुए हैं विद टाइम ऑब्वियसली। पहले हमारे पास सिंपल डेटाबेस होते थे, फिर रिलेशनल डेटाबेस आ गए, फिर हमारे पास डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट आ गया। तो उसके साथ ग्रेजुअली ज़ाहिर है डेटा का साइज़ भी बढ़ता गया, एंड साइज ऑफ डेटा जो हमारे पास इस वक्त है, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी ज़्यादा हमारी प्रेडिक्शन अच्छी हो सकती है, एंड वी कैन प्रिडिक्ट फॉर लाइक हम अपने बिजनेसेस के फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, हम हेल्थ से रिलेटेड फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। सो इट्स रियली यूजफुल अगर हम प्रॉपर मेथड्स यूज़ करके डेटा साइंस को अप्लाई करें। एंड नाउअडेज इवन इफ यू लाइक यू गेव एग्जांपल ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनीज, फूड पैंडा और इसकी, even yesterday I was checking the advertisement. Swiggle has a requirement for a data scientist. So obviously that is very true. Okay, all of these companies, if they use data science properly, they can make huge advantage in their business. जी बिल्कुल। मैं एक और मिसाल दूं। वी डिड अ प्रोजेक्ट विद टेलीनॉर। अब टेलीनॉर में हमारे पास बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो प्रीपेड कार्ड इस्तेमाल करते हैं, और जब वो कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो 100 रुपए का, 200 का, 300 का कार्ड खरीदते हैं। कुछ उनके मिनट्स होते हैं जो वॉइस मिनट्स के लिए होता है, और कुछ वो इंटरनेट के लिए। फिर टेलीनॉर के कुछ अपने पैकेजेस बने हुए हैं कि जी अगर आप 400 रुपए का कार्ड ले लें तो आपको इतने जीबी डेटा मिलेगा, इतने टेलीनॉर के टेलीनॉर मिनट्स मिलेंगे, और फिर लोग अपनी जहानत से अपने हिसाब से वो कार्ड्स खरीदते हैं। अब मजे की बात यह है कि अगर आप एक कार्ड खरीद रही हैं और आपको टेलीनॉर खुद ये बताए कि जी फारिया बीबी आप ये 500 रुपए का कार्ड डालती हैं और आपके महीने के आखिर में इंटरनेट आपका ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है, वॉइस मिनट्स आपके बच जाते हैं जो या तो कैरी ओवर होंगे या जाया होंगे। अगर आप 350 रुपए वाला ये कार्ड खरीद लें, हेलो, एम आई लाइव और आई एम ऑल्सो गॉन? जी फारिया, कैन यू हेयर मी? Faria, can you hear me? Hello? I am जी, can you hear me? having problems. So, चलें, लग रहा है कि इंटरनेट का कुछ मसला है, और मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि अगर कंपनी आपको बताए कि जी यस जी, तो ये पूरा एनालिसिस करके आपके पिछले 2-3 साल का आपका रिकॉर्ड चेक करके कंपनी अगर आपको बताए कि आपके लिए ये पैकेज अच्छा है
और उसी हिसाब से आप वो पैकेज अपना सब्सक्राइब कराएं। तो ना सिर्फ ये कि टेलीनॉर का फायदा ये हुआ उससे कि उन्होंने लोगों को राइट पैकेज टू द राइट यूज बताया, और उसके साथ साथ उनके जो लोग छोड़ के चले जाते थे वो फिर उसको कंटिन्यू करने लगे थे। सो बाबर साहब, हमने आपकी फायदा उठाया आपकी गैर मौजूदगी का, और हमने बातें शुरू कर दी। सो आई होप सॉरी, थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल इश्यूज थे, एंड आई एम वेरी मच बैक ऑन लाइफ, एंड you've taken the charge as well. तो कहाँ तक डिस्कशन चल रही थी, हम वहीं से आगे सिलसिला बढ़ाएं शकील साहब? जी, हम डेटा साइंस की एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे कि किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने उबर की, करीम की, फूड पांडा की, इसी तरह से मैं टेलीनॉर की मिसाल दे रहा था, और फारिया वाज सेइंग कि जी जिस तरह से डेटाबेसेस भी ग्रो कर रहे हैं और हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उस हिसाब से हम डेटाबेसेस को भी लेके चल रहे हैं। सो ओवर टू यू बाबर साहब। अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल मेरा इसी तरह का ही सवाल था कि क्या टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल दैट यू हैव एक्चुअली जस्ट व्हाइल आई वाज हैविंग अ लिटिल ग्लिच एंड लिटिल एरर, you've actually just continued on, and I'm very much thankful to that as well. फारिया, अगर आप थोड़ा सा हेल्प करें व्यूअर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए that why and like how this data science is affecting the society and the social life itself. You know, you can represent the female as well all around the world, and how exactly it's basically affecting us, so that we can actually understand it socially. Data science ki jo the way it's affecting the society. Are you hearing me? What? Yes, I can hear you. Can you hear me? Can you hear me? I can hear you. Hello? Faria. Go ahead. Okay. So yeah. So the society, like right now, if we talk about the COVID situation, the UNICEF is collecting data. They are predicting, and they are doing everything based on the data that they have. And हेल्थ सेक्टर को आप देख लें, आप बाकी इंडस्ट्रीज को देख लें, आप मार्केटिंग को देख लें, एवरीवेयर डेटा साइंस इज बीइंग अप्लाइड। और ये सब के सब जितना ज़्यादा डेटा पहली बात तो ये कि डेटा इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है। द सोशल एप्स दैट वी आर यूजिंग, यस, द सोशल एप्स दैट वी आर यूजिंग, एंड एनीथिंग, फेसबुक और ट्विटर और जो भी हम यूज़ करें, सो वी आर प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर डेटा। सो वहाँ से हर जगह से, इंटरनेट के थ्रू हर जगह से हमारा डेटा जा रहा है, और उसके बेसिस पे द हॉस्पिटल्स एंड एवरी इंडस्ट्री इज कलेक्टिंग डेटा, और उनके बेसिस पे वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन हो रही हैं। और फ्यूचर की हमारी, चाहे वो मेडिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड हो, पॉलिसी से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, हर चीज़ पे डेटा साइंस अप्लाई हो रहा है, एंड इट इज़ अफेक्टिंग अस इन पॉजिटिव वे। I hope you could hear me. At least I can hear you. बाबर साहब की तरफ लगता है कि इंटरनेट की लोड शेडिंग हो रही है। So it's everywhere now. हाँ जी। अच्छा, तो फारिया, what do you think, जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस थे, Oracle हो गया, SQL हो गया, या MySQL सर्वर हो गया, क्या वही काफ़ी हैं डेटा साइंसेस के लिए, या हमें आगे जाना पड़ेगा? आगे डेफिनेटली जाना पड़ेगा विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ डेटा, और हमारे पास ऑलरेडी हैं। सिर्फ जो पहले डेटाबेसेस के लिए हम सिर्फ एसक्यूएल पे काम करते थे, एसक्यूएल इज़ नेसेसरी ऑब्वियसली, बट उसके साथ हडूप, और जब हम बिग डाटा की बात करते हैं तो बिग डाटा एनालिटिक्स और उसके साथ रिलेटेड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो भी हमारे पास आजकल ग्रेजुअली अवेलेबल हो रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे पास डेटा ज़्यादा आ रहा है, उसके साथ साथ हमारे पास टूल्स भी ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, एंड वी नीड दोज टूल्स ऑब्वियसली। फॉर मल्टी प्लेटफॉर्म पीपल आर यूजिंग MongoDB। सो मेरे ख्याल से जैसे जैसे इसको आगे हम बढ़ाते जाएं, एंड ऑब्वियसली उसके बाद अगर हम उसी डेटा पे फिर मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं, तो उस तरह के एल्गोरिदम्स, उस तरह के टूल्स सबकी ज़रूरत पड़ जाती है। हमें डेटा माइनिंग के टूल्स की ज़रूरत है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड वी नीड मल्टीपल टूल्स, वी नीड एडवांसमेंट इन इट ऑब्वियसली।
मेरे ख्याल से जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते गए एंड ऑब्वियसली उसके बाद अगर हम उसी डेटा पे फिर मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं तो उस तरह के एल्गोरिथम्स, उस तरह के टूल्स सबके डेफिनेटली। अच्छा, इसमें क्या सिर्फ टूल्स तक ही कहानी महदूद है या इसकी कोई फाउंडेशनल साइंस भी है? मैथमेटिक्स कैसी होनी चाहिए? mathematics, yes, you need mathematical a strong basis in mathematics and statistics, obviously because आपको statistics के जो advanced level पे probability और ये सारी चीज़ें standards use करते हैं. Even when we are teaching our students statistics, we always tell them that if you plan to go for data sciences, this is the very essential tool. आपको जब तक आपकी statistics strong नहीं होगी, you cannot go for data sciences. So maths is an essential skill. उसके बाद algorithms is an essential skill. तो इन सब को मिला के आपकी ये सारी चीजें बनती हैं. I agree with this. I would like you to. Yeah, algorithms is something के चाहे आपकी predictive algorithms हो या non-predictive algorithms हो, आपको इसमें बहुत well versed होना चाहिए. Mathematics and statistics are the key component. They are the foundation of data sciences. और उसके बाद it's not only कि जी आप सिर्फ कोई टूल बनाएंगे या टूल पे किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे, आपको कोडिंग भी आनी चाहिए. आपको चाहिए कि कोई भी आप लैंग्वेज ले लें. आजकल उर्फ़ आम पाइथन है विच इज़ वेरी गुड, और पाइथन के जो उनके डेटा साइंस के लाइब्रेरीज हैं आप वो इस्तेमाल करें. लेकिन उसके साथ साथ एक आपको एक ये समझ होनी चाहिए कि ये डेटा का पैटर्न कैसे बन रहा है. मिसाल के तौर पे मैं अगर स्टूडेंट्स मेरे हमारे सुन रहे हैं तो एक छोटी सी एग्जांपल इस तरह से दूं कि आपके घर में बिजली का बिल आता है. अगर आप बिजली का अपना बिल देखें तो कराची इलेक्ट्रिक या वापडा आपको पिछले पूरे 12 महीने का एक ट्रेंड आपको शो कर रहा है, बल्कि अब तो वो शायद उसी के अंदर पिछले साल का भी ट्रेंड शो कर रहा है. तो अब आपके पास 24 महीनों का एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है और उससे आप बड़े आसानी से एक बड़े क्रूड वे में अंदाजा कर सकते हैं कि अगले महीने मेरा बिल कैसा आना है. ठीक है, दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल आइडिया. अगर आप इसी तरह से आप उस पैरामीटर्स को ले लें कि जी अगले महीने बिजली गर्मी कितनी होगी, अगले महीने बारिशें होंगी या नहीं होंगी, हवाएं इस शहर में चलती हैं या नहीं चलती, तो बड़े आसानी से आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपका अगले महीने का बिल कैसा है. और शायद उसके लिए आपको कंप्यूटर नहीं, सिर्फ थोड़ी सी अकल की जरूरत है. तो शकील साहब, इसमें एक सॉरी मैं आपकी बात को आगे लेके चलूंगा. इसमें एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो यूनिवर्सली हमारे व्यूअर्स अंडरस्टैंड करेंगे, जो बहुत आज कॉमन भी है आज की दुनिया में, नेटफ्लिक्स का. तो उसमें आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि नेटफ्लिक्स ने किस तरीके से जो है ना वो अपने बिजनेस डेवलपमेंट में डेटा साइंसेस का और बिग डाटा का इस्तेमाल किया. देखिए, जब नेटफ्लिक्स में आप जब उसको क्या कहते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो नेटफ्लिक्स के पास तकरीबन बड़े आसानी से इधर आप अपने जीमेल अकाउंट से या हॉटमेल अकाउंट वगैरह से करते हैं, तो उसको आपका पता है कि आप कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके इलाके में इस वक्त कौन सी वीडियोस ज़्यादा देखी जा रही हैं, क्या स्ट्रीमिंग हो रही है, आपकी लैंग्वेज मादरी ज़बान क्या है, आपके शौक कौन से हैं. और प्लस जैसे जैसे आप नेटफ्लिक्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी एक लाइब्रेरी मेंटेन करना शुरू करता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, और उसी इंटरेस्ट से मिसाल के तौर पे आपको जासूसी फिल्में देखने का शौक है, आपने जनाब वो शर्लॉक होम्स की सीरीज भी देखी, आपने इसी तरह से किसी और जासूस की सीरीज देख ली. अब नेटफ्लिक्स क्या करेगा कि जैसे ही उस जॉनरा की कोई मूवी आएगी या कोई टीवी सीरीज आएगी, वो फौरन से आपको हाईलाइट करेगा और आपको फायदा ये होगा कि बड़े आसानी से बगैर कोई सर्च किए. अब देखिए, नेटफ्लिक्स के पास तो करोड़ों टीवी शोज हैं इस वक्त, इवन आप सर्च भी नहीं कर सकते और वो रेकमेंड भी नहीं करता कि वो सर्च करें, बल्कि अगर आप उसको टीवी इंटरफेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट इवन टू टाइप ऑन नेटफ्लिक्स. ठीक है, सो व्हाट दे डू, दे गिव यू देयर रिकमेंडेशंस व्हिच आर बेस्ड ऑन योर ओन मॉडल. और आपका मॉडल क्या है, आपने उसको कैसे इस्तेमाल किया. सो दैट्स
Very nice explanation for the viewers who've actually joined us now. We have a very interactive and informative session going on with Dr. Shakil Ahmed Khoja, who's professor and chairman of Department of Computer Science at IBA. We have Ms. Faria Jamil. She's basically assistant professor in Zabist in Computer Science Department. फारिया, अगर आपसे एक सवाल मैं ये पूछूं, we have like viewers coming up with the questions as well, मगर एक in a nutshell, how exactly data sciences and big data impacting the economy of the world, and is it helping Pakistan in any way in the near future, in the coming days? Your take, Faria. अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो since data sciences improves the productivity and efficiency of the employees of any organization, so yes, overall it improves and it impacts the economy. And throughout the world we have figures available. If you see on internet that certain companies and certain industries, there is a rise of around 8 to 10% after they introduce data science in their organization. And in Pakistan, if we introduce this into our organization, there is definitely a possibility of improving our economy, because we can predict better, we can forecast the future, we can see, we can plan ahead कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं. आफ्टर 5 years हम अगर अभी ये पॉलिसीज कर रहे हैं तो इसका 5 साल के बाद क्या इम्पैक्ट आएगा, या प्रीवियस 5-10 सालों में हमारे पास डेटा का ट्रेंड ये है तो इसके बेसिस पे हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए. दिस वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अभी जो कोविड की सिचुएशन थी. वी हैव सीन इंपीरियल कॉलेज की तरफ से एक पहले एनालिसिस आया था कि पाकिस्तान के अंदर इन द एंड ऑफ जुलाई या अगस्त में इतने केसेस होंगे. So that was based on the data that was available worldwide. Worldwide जो डेटा आया था उसके बेसिस पे उनकी प्रेडिक्शन थी कि पाकिस्तान में ये परसेंटेज होगा. But then there was a difference in our data. तो फिर उनकी रिसर्च जो आई उसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज वो करके दिया कि पाकिस्तान में सिचुएशन इज डिफरेंट. There may be some other factors involved, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है उससे बहुत डिफरेंट है हमारे फिगर्स. So that is all based on prediction. Okay. We have a viewer who's having a question, Mr. Kashif Khan. He's asking what initiatives Pakistan should take to gather data. Second, what you guys suggest how we can enrich that data. शकील खोजा साहब, डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा इसके ऊपर अगर रोशनी डालिए. काशिफ खान साहब का सवाल है. देखें जी, पाकिस्तान में ऑलरेडी जो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है डिजिटल पाकिस्तान, वो एक शुरू हो चुका है. और उसका आइडिया ये है कि जितना भी गवर्नमेंट अपना डेटा जनरेट करती है, अब गवर्नमेंट में आपके पास बेतहाशा चीज़ें हैं. मिसाल के तौर पे टीवी लाइसेंस से लेकर आपके गाड़ियों के लाइसेंसेस, आपके जो एलोकेशंस हैं, जो आपके चालान कट रहे हैं, जो भी डेटा जो गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखता है, ज़मीनों का डेटा, यू कैन आर्ग्यू कि जी उसमें शायद करेक्शन नहीं है, लेकिन अगर चलें 5% या 10% ऐसे डेटा है जिस पे आपके पास आर्ग्यूमेंट है, लेकिन 95% डेटा तो आपके पास मौजूद है कि जी कंजप्शन, बिजली की कंजप्शन कहाँ पे हो रही है, और इस तरह का बेतहाशा डेटा है जो कि हमारे पास अवेलेबल है, और वो गवर्नमेंट उसको डिजिटाइज करना शुरू कर रहा है. इसी तरह से पाकिस्तान ओपन डेटा इनिशिएटिव शुरू हो चुका है. आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट जिसमें लम्स की है मौजूद है, IBA की मौजूद है, वहाँ पर आपको ओपन डेटा मिलेगा. अब वो ओपन डेटा किस तरह से है, मिसाल के तौर पे कितनी खाद पूरे पाकिस्तान के अंदर बेची गई, कितने स्कूलों के बच्चे हमारे जा रहे हैं, कितने स्कूलों से रिलेटेड यूनिफॉर्म बिके हैं, ये तमाम डेटा एक मौजूद है. इसका फ़ायदा ये है कि आप उससे बड़े आसानी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो डेटा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप काश्तकार हैं, आपको ये पता है कि ये मेरे इलाके में कौन कौन सी खाद इस्तेमाल कर रहा है. आप जो जाके दूसरों से पूछते हैं, मिसाल के तौर पे
अगर आप काश्तकार हैं, आप अमूमन ये करते हैं कि आप किसी बुजुर्ग काश्तकार से या किसी सुलझे हुए शख्स से जाके कहते हैं कि जी मुझे बताएं मैं क्या करूं। लेकिन अगर आप खुद आपके पास डेटा मौजूद हो और आप उसको एनालाइज कर सकें, आप देख सकें कि कौन सा एरिया है जहां से मुझे फायदा हो सकता है, ठीक है, क्या ये मेरी इन्वेस्टमेंट खाद पे होनी चाहिए, मेरी इन्वेस्टमेंट कीड़े मार दवाई पे होनी चाहिए, या मेरी इन्वेस्टमेंट ये होनी चाहिए कि जी मेरे पास फसल तो होती है लेकिन वो फसल मैं मंडी तक पहुंचा नहीं सकता, या अगर वो पहुंचती है तो वो उस सीजन में पहुंचती है जब उसके रेट कम है। तो इस तरह से कहने का मकसद ये है कि इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ यू कैन यूज डेटा, ठीक है, और उससे आपको बड़ा फायदा मिलता है, ये मैं इस तरह से कहूंगा। अच्छा, जो इनका सवाल है कि लोगों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, जी आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आपके पास बड़े आसानी से जो इस वक्त आपके जो एंड्रॉयड ऐप्स हैं या आईफोन की ऐप्स हैं, देयर आर मेनी ऐप्स अवेलेबल विच हेल्प यू टू सजेस्ट कि इस वक्त क्या हो रहा है। एक छोटी सी एग्जांपल ले लें आपके पास गूगल मैप्स की, ठीक है जी, अगर मैं अपने दफ्तर से शाम के वक्त में घर जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे 3 रास्ते मिलते हैं, और अगर मैं गूगल मैप से प्रेडिक्शन दे दूं कि जी इस वक्त कौन से रास्ते पे ट्रैफिक ज्यादा है, ठीक है, मेरा तो शायद 1 या 2 मेगाबाइट का डेटा इस्तेमाल होगा, लेकिन वो गूगल मैप मुझे ये बता देगा कि जी इस सड़क से जाओगे तो 4 मिनट लगेंगे, इस सड़क से जाओगे 20 मिनट लगेंगे, इस सड़क से जाओगे 25 मिनट लगेंगे। तो दिस इज ऑल डेटा। और ये गूगल को डेटा कहाँ से मिल रहा है? गूगल क्या कर रहा है कि वो मेरे जैसे ही कंप्यूटर्स का वो चेक कर रहा है कि वो उस वक्त कहाँ पर है। अगर वो सारे शारा फैसल पे हैं तो वो शारा फैसल को लाल शो करता है, अगर वो सारे शारा पाकिस्तान पे हैं तो उनको लाल शो करता है। तो वो सारा एक क्राउड सोर्स डेटा है जिसके वो तहत हमें हेल्प कर रहे हैं। तो देयर आर plenty of examples like this. Okay, absolutely. Faria, if you want to enlighten on this particular question, so I want to take your opinion on that as well. जो क्वेश्चन हमसे काशिफ खान साहब ने पूछा, पाकिस्तान के जो इनिशिएटिव्स हैं उस पर आई गेस शकील ने काफ़ी बेहतर हाईलाइट किया है कि जो भी हमारे पास पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, और बाकी डेली लाइफ में हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सी डेटा साइंस इज़ एवरीवेयर, चाहे हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, हम ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपल अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन के अंदर जब हम अपने फिंगरप्रिंट्स दे रहे हैं, और वो हर चीज़, वो कुछ हमारे पास बीच में चैलेंजेस आए थे, फेसबुक पे 10 ईयर चैलेंज था मेरे ख्याल से, पिक्चर लगाएं, सो उसके बेसिस पे दे आर ट्रेनिंग देयर डेटा। तो हमारे पास हर चीज़, हर उसमें ऐप में हर जगह डेटा यूज़ हो, और पाकिस्तान के अंदर वी कैन क्रिएट आवर ओन एप्स रिलेटेड टू आवर ओन प्रॉब्लम्स, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उस एप्स बना सकते हैं। लाइक इस वक्त आजकल आई हैव सीन एग्रीकल्चर बेस्ड बच्चे बहुत काम कर रहे हैं, इस तरह की ऐप्स बना रहे हैं और इससे रिलेटेड, बिकॉज दीज आर लोकल इश्यूज। तो उस पर अगर हम डेटा साइंस बना दें, या वेदर से रिलेटेड, या ऐसी जो भी चीज़ें पावर्टी से रिलेटेड हमारे पास हो सकते हैं, और उसमें डेटा इनपुट करके और हम बहुत अच्छा काम, बहुत उससे फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा, इसी बात को मैं फारिया अगर आगे बढ़ाऊं तो क्वेश्चन इससे राइज होता है कि which database type is better for big data applications? This is basically SQL versus NoSQL, या particularly अगर आप अपना टेक देना चाहें कि which database type is better for big data application? फारिया, your take on that? बिग डाटा एप्लीकेशंस के लिए एसक्यूएल, ये थोड़ी देर पहले शकील और मैं भी बात इस पे कर रहे थे। सॉरी, मैंने थोड़ा मिस्टेक किया। उस पे ये है कि एसक्यूएल तो डेफिनेटली ज़रूरत आपको पड़ती ही है इन एनी वे, लेकिन ये कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिग डाटा देन यू नीड टू यूज़ डेटा माइनिंग टेक्निक्स, तो डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग टेक्निक्स आ जाती हैं। सो वी यूजुअली हम उसके अंदर हडूप यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट। बेसिकली जब डेटा का साइज़ ज़्यादा है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है डेटा एक्सट्रैक्शन की, और उसके बाद डेटा क्लेंजिंग की, क्योंकि जब डेटा बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर बहुत अनवांटेड डेटा भी आ जाता है। तो सिंपल डेटाबेस के अंदर तो हमारे पास बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं हम, बट व्हेन द साइज इज यूज्ड तो वी नीड टू यूज डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स। शकील खोजा साहब, अगर आप कुछ इस बारे में इनलाइटन करना चाहें बिग डाटा एप्लीकेशंस के हवाले से। एप्लीकेशंस के हवाले से देखें, जो फारिया ने कहा कि बिग डाटा के लिए वी नीड हडूप क्लस्टर्स,
ठीक है, और हडूप ही और काम इस्तेमाल हो रहा है। हडूप के साथ आपका जो नो सीक्वल है, मोंगो डेटाबेसेस हैं या इस तरह के नो सीक्वल डेटाबेसेस हैं, वो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उसमें अब आप एक टेबल की, अगर जो टेक्निकल लोग हैं वो समझेंगे कि आप एक टेबल या एक डेटाबेस की हद से आगे बढ़ जाते हैं। आपके पास अलग तरह का डेटा है, यू डोंट प्ले विद डेटा, यू एक्चुअली प्ले विद डॉक्यूमेंट। तो उसमें एक ये टेक्निकल फर्क आ जाता है। लेकिन मैं उससे भी ज्यादा मैं स्टूडेंट से ये कहूंगा कि पहले आप अपने जो क्यूरियोसिटी है टू अंडरस्टैंड डेटा एंड टू प्ले विद डेटा, आप जरा उसको समझने की कोशिश करें और वहां पे आप देखें कि वो क्या वाकई आप में वो क्यूरियोसिटी है कि डू यू लाइक नंबर्स, डू यू वांट टू प्ले विद नंबर्स, देन गो दैट एरिया। बाकी जो है देखें टेक्नोलॉजी, मुझे याद नहीं है कि इस वक्त ओरेकल का 15वां वर्जन चल रहा है या 16वां वर्जन चल रहा है। कंपनियां उसको बढ़ाती जाएंगी क्योंकि कंपनियों को भी पैसे बनाने हैं। उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट भी अपना सीक्वल सर्वर को एडवांस कर देगा और भी नई चीज टूल्स आते रहेंगे। टूल्स इज नॉट द इश्यू, टूल्स आप फिर भी सीख सकते हैं। असल चैलेंज जो है वो है इसकी दी अंडरपिनिंग क्यूरियोसिटी अबाउट प्लेइंग विद डेटा, नंबर 1। नंबर 2 इज जब आपके पास डेटा आ चुका है, आप डेटा के साथ खेलना भी चाहते हैं, अब वो कौन सी एल्गोरिथम्स हैं जिसके थ्रू आप वो डेटा को खेलेंगे, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग स्टूडेंट के हवाले से एक क्वेश्चन अगर करें, लेट्स से प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग स्टूडेंट, वो क्या उसके लिए बिग डाटा या डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए, उस प्रोफेशन को चूज करने के लिए कौन से ऐसे रिविजन मेजर्स होंगे जो एक प्रोग्रामिंग स्टूडेंट जो है वो ले सकता है, या फिर वो ये सोचे कि नहीं मैं तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड के अंदर जा रहा हूँ? देखें, ये एक्चुअली अगर मैं आपके सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश करूं तो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट में और एक डेटा साइंटिस्ट में क्या फर्क है, पुट इट इन दिस वे। देखिए, कंप्यूटर साइंस में आपके पास एक प्रोग्रामर जैसे है, जो एक अच्छा प्रोग्रामर बनता है, वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे जा सकता है, वेब डेवलपमेंट पे जा सकता है, वो अपना आईओटी के अंदर काम कर सकता है, वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकता है। उसके पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं और वहां पे उसको डेटाबेस के साथ सिर्फ खेलने की जरूरत नहीं है, वो कोडिंग अच्छी कर सकता है। जब आप डेटा की बात करेंगे तो वहां पे आपको कोडिंग भी आनी चाहिए और उसके साथ साथ डेटा को समझने की सलाहियत भी होनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप अच्छे कोडर हैं, आप कोड अच्छा कर लेते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड कि डेटा क्या है, डेटा के साथ आप कैसे खेलेंगे। तो आपको आपने एक स्टेप तो पास कर लिया, अब सिर्फ दूसरा स्टेप आपको पास करना है। ठीक है Faria, I think there was some fluctuation on your side. I was asking the question. I want to have your take on that as well. Okay, why, or how the students, programming students, जो बिग डेटा के अंदर या डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता है या अपना करियर को परस्यू करना चाहता है, उसके लिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एनलाइटन किया फॉर द प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को डाटा साइंस की तरफ आने के लिए। इसमें कौन से क्या कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, और अगर वो ऑब्स्टिकल्स हैं तो वो किस तरीके से क्रॉस कर सकता है, और क्या एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा पैरानॉइड होना चाहिए कि ओके आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज बेसिकली शुड आई गो फॉर इट, शुड आई सी इट, शुड आई लर्न इट? सो हाउ वाइटल इज दिस इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रोग्रामिंग स्टूडेंट या एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है जो प्रोग्रामिंग और कोडिंग कर रहा है? I don't think a student has to be paranoid for selecting data science, because see, the basic thing that I have noticed is a student should be curious. So there are many students who are good programmers, but ठीक है, वो जो एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे होगा, लाइक आगे हम जाएंगे तो इस डेटा के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे कैसे यूज कर सकते हैं। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो अगर आप देखें पाइथन, तो इस वक्त दैट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एवरीथिंग, इवन इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, पाइथन इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। भी अगर आप देखें बाहर की यूनिवर्सिटीज, हर कोई यही कह रहे हैं कि पाइथन तो आपको जरूर आनी चाहिए।
But along with that, I think C and C++ that also works. और उसके बाद एडवांस में जाके आप डेटाबेस की स्किल्स एसक्यूएल सीखें और जैसे मोंगोडीबी और ये सब हो गया. बट बेसिक जो चीज़ है वो आपके अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए. अनलेस यू डोंट हैव दैट इंटरेस्ट, यू डोंट हैव दैट क्यूरियोसिटी, data science is not a field for you. So in order to encourage, I would like all the students जो सारे आते हैं computer science के अंदर especially, they can do a few courses initially, कुछ basic knowledge gain करके, then they can go for specialization. एक बहुत अच्छी बात आपने करी मानिया क्यूरियोसिटी के हवाले से. तो माशाल्लाह यू एक्चुअली प्रोफेसर इन ज़ाबिस. सो have you actually seen or you actually forecast any sort of a curiosity among the students around or the upcoming generation, the youth of today? Pardon, can you please repeat? I said, like, you know, talking about the curiosity, you say, you know, the student must have the curiosity itself in order to understand the data science. So with your experience being a professor, have you actually seen the curiosity around the students, among the students, or did you actually, do you forecast any sort of a curiosity in the near future as well with the new normal or, you know, post-COVID situation? There are many students around. We have seen many students who are very curious and to select this field, because the students who are good in statistics, who have analytical mind, and who are curious about doing something. इसमें see the normals of for everything, the normals are changing. हर normal की तरफ आ रहे हैं. So everything is going online. Previously they are also planning to go online. और बहुत सारे ऐसे businesses जो इस तरफ नहीं सोचते थे वो अभी सोच रहे हैं. So there are many opportunities पाकिस्तान के अंदर which I can see, because बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया. They want data sciences और coding या इस web development के लिए. So yes, future is very hopeful, positive. डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालेंगे कि कोई आप माशाल्लाह से डॉक्टर एंड देन यू हैव वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग बीइंग इन फैकल्टी एज वेल, कि स्टूडेंट्स के हवाले से, यूथ के हवाले से, वी जस्ट वांट टू एक्चुअली गैदर अप समथिंग, और जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो भी ये समझें कि they are not the only one who are actually finding out from the experts like yourself that what is basically the data sciences. There are students in other institutes and other domains, other part of Pakistan as well, who is just basically finding out. So having said that, you have a vast experience. तो आपका किस तरह से आप forecast करते हैं, और do you see any sort of a curiosity among the students around you? देखिए, I belong to a business school, और बिजनेस स्कूल में हमारे पास जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं, तो आई हेड दी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस स्कूल. लेकिन इस वक्त अगर मैं आपसे ये बताऊं कि जो हमारे कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं उनको कंपनी ज़्यादा प्रेफर करती हैं, बिकॉज दैट दे हैव दीज डेटा साइंस प्रॉपर्टीज दैट दे कैन एक्चुअली डू द एनालिसिस ऑफ डेटा. अब चाहे वो आगा खान अस्पताल हो, चाहे वो कराची इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो हबीब बैंक हो, चाहे वो यूनिलीवर हो, कॉलगेट पामोलिव हो, एनी बिग कंपनी, तो उन्होंने अपने बिजनेस एनालिसिस के, बिजनेस एनालिटिक्स के डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, और उसमें हमारे ग्रेजुएट्स बड़े बड़े आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत है. अगर आप इस तरह से समझें, जब मैंने इस सेशन के इब्तिदा में एक मिसाल दी थी कि 70 की और 80 की दहाई में जब कंप्यूटर्स आए थे, तो ऑलमोस्ट हर कंपनी ने अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए कंप्यूटर लगाए थे. अगर हम इस वक्त ये समझें कि हम अब उस एज पे मौजूद हैं कि अब हर कंपनी, चाहे वो लॉ की कंपनी है, चाहे वो सप्लाई चेन की कंपनी है, फास्ट मूविंग गुड्स है, कोई भी कंपनी है,
अब वो अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए उनको डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इसको कहा जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। कि जिस जिस तरह तेल महंगा होता था और जिस मुल्क के पास तेल होता था वो माशाल्लाह मिडिल ईस्ट की तरह अमीर कबीर ममालिक में चले जाते थे, तो इसी तरह से अगर आपके अंदर डेटा एनालिसिस की, डेटा साइंस की यानी कि आपने पोटेंशियल मौजूद है, तो आपकी एटलीस्ट मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट हैं, तो अगले 10 सालों में आपको नौकरी की कोई यानी कि तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोविड सिचुएशन हो या नॉन कोविड सिचुएशन। सो एंड इट इज लोकली एज वेल एज ग्लोबली। और थोड़ा सा डॉक्टर साहब इस चीज को भी अगर आप इनलाइटन करेंगे कि जो टूल्स होते हैं वो जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स सुन रहे हैं, जो बिग डाटा के टूल्स हैं, आई मस्ट से कि इन द बिगिनिंग हमने बात करी थी, थोड़ा सा इसको इन डेप्थ देते हैं। जैसे यू नो अपाची है, मोंगो है, आर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, इसमें आप ये समझते हैं कि टूल्स, किस टूल्स पे फोकस करने चाहिए स्टूडेंट को और अपकमिंग टाइम के लिए? जैसे आपने एक बहुत अच्छी फोरकास्ट दी, इन द नेक्स्ट 5 to 10 years टाइम यू शुड नॉट बी वरी अबाउट योर करियर इफ यू एक्चुअली डेटा साइंटिस्ट, और अगर आप करियर परस्यू कर रहे हैं तो किन टूल्स के ऊपर जो है ना वो फोकस करे आज का स्टूडेंट और आज का प्रोफेशनल फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? ओके, इसके लिए मैं आपको अगर आप शॉर्ट टर्म देखना सीखना चाहते हैं बिजनेस एनालिसिस के लिए, जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है पावर बिल्डर, ठीक है, आप आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वो डिफरेंट व्यूज के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको वो शो करता है। इसी तरह से आपके पास इफ यू आर वर्किंग फॉर कंपनी, टैब्लू एक ऐसा टूल है जो कि ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान के अंदर कंपनीज लाइक यूनिलीवर या कोलगेट एंड पामओलिव एंड अदर मल्टीनेशनल कंपनीज वो टैब्लो का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ से वो फिर डेटा की पूरी एनालिसिस करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। एंड आई एम ओनली टॉकिंग फ्रॉम द टूल्स पर्सपेक्टिव। जी जी जी। इसी तरह से आप अगर थोड़ा सा ओपन सोर्स की तरफ आते हैं तो आपके पास रैपिड माइनर मौजूद है, आपके पास नाइन मौजूद है, जिसके थ्रू आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, अब आप जब डेटा बेसिस की तरफ आएंगे तो रिगार्डलेस आपके पास सीक्वल डेटा हो, आपके पास नो सीक्वल हो, आपको हडूप पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। हडूप के साथ मोंगोडीबी एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है, वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद जब हम थोड़ा आगे जाते हैं कोडिंग के वक्त, ईदर यू मस्ट नो पाइथन और फिर जो डेटा साइंस की लाइब्रेरीज हैं पाईचार्म वगैरह वो आपको आना चाहिए, या फिर उसी का पैरेलल एक और है द लैंग्वेज आर, ठीक है, आप उस ट्रैक को भी ले सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर पाइथन का ज़्यादा रिवाज है, तो आई वुड सजेस्ट कि पाइथन एक अच्छी लैंग्वेज है, आप उसको ज़रूर सीखें, ठीक है, और उसके अंदर जितनी भी डेटा साइंस की लाइब्रेरीज हैं उनको आप इस्तेमाल करना सीखें, तो उससे आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है फारिया, योर टेक ऑन दैट के जो बहुत अच्छा कुछ इंफॉर्मेटिव जो है वो हमारी डिस्कशन चल रही है, और आई मस्ट से दोज स्टूडेंट्स और दोज व्यूअर्स हु एक्चुअली सीरियस अबाउट अंडरस्टैंडिंग बिग डेटा, डेटा साइंस, pursuing their career, they must be taking the maximum advantage from Dr. Saab and yourself Faria. तो कुछ आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि बिग डेटा के टूल्स या एनवायरनमेंट किस तरह के होने चाहिए, और शायद अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो सुन रहे हों या प्रोफेशनल्स ऐसे हों जो इस वक्त राइट टूल यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनकी एक गाइडेंस हो जाएगी। तो योर टेक फारिया। I think Shakil has elaborated it very quite in detail. तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हर एंगल पे उसको कवर कर दिया है। सो बेसिकली जो आप जब डेटा साइंस की बात करते हैं, द बेसिक थिंग कम्स इनटू माइंड इज, मेरे ख्याल से वो एक ईजी वे आउट भी है कि स्टार्ट विद पाइथन, बिकॉज पाइथन काफ़ी सिंपल लैंग्वेज भी है और इसमें आपके हर तरह के फॉर एवरी काइंड ऑफ वर्क, आजकल आप कंप्यूटर साइंस के अंदर जो कुछ भी करते हैं पाइथन इज़ वेरी यूजफुल। तो आप उसमें कितना डीपली इन्वॉल्व हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट स्टूडेंट, कि अगर वो डेटा साइंस की तरफ जाना चाहता है तो वो रेलेवेंट लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करे, और लाइक इनिशियली वी सेड कि
क्यूरोसिटी बेसिकली स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद जब बिग डाटा की बात करते हैं, बिकॉज हमें उसमें डाटा माइनिंग और उनकी ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ वाई हडूप इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आर लैंग्वेज थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप देखें तो आर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमारे पास अभी तक उस लेवल पे यूज़ नहीं हो रही है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन आपका वही बनता है कि एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, पाइथन के साथ थोड़ी बहुत कहीं C++ भी यूज़ हो जाती है, एंड देन हडूप एंड आर। अच्छा, एक जो माइंडसेट होता है नॉर्मल स्टूडेंट का यहाँ पे, कि जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया फारिया, कि इंटरनेशनली ये चीजें, ये टूल्स ये यूज हो रहे हैं, तो स्टूडेंट स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा इंटरनेशनली ये टूल्स स्टार्ट हो रहे हैं, आर प्रोग्रामिंग यूज हो रही है, तो आई शुड एक्चुअली लर्न एज वेल। अच्छा, उसके लिए यहाँ पे शायद हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, या शायद उतना काम जैसे आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, और जो कि मैं समझता हूँ यूके में, यूरोप के अंदर या यूएसए, कनाडा, इन सब जगहों पे डिफरेंट तरीके से काम होता है। तो एक थोड़ी सी एम्बिग्यूअस सिचुएशन है कि ही इज बेसिकली थिंकिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंटरनेशनल मार्केट, i.e. आर प्रोग्रामिंग, and then he's basically getting worried कि अच्छा, where should I actually go in terms of learning over here, because the experts are actually working in Hadoop or in any other environment. So in terms of that, what would be your take कि उनको guide करें कि आया कि if they actually thinking on an international basis they should pursue that, or whatever it's available, it's better, it's not as such downhill as well, कि अगर वो जो चीजें available हैं आपके पास locally उनको अब लर्न करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आर लैंग्वेज लर्न नहीं करेंगे तो काम नहीं हो सकता, इट्स नॉट लाइक दैट। बाकी जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल है उस पर डेफिनेटली काम हो सकता है और काफ़ी अच्छा काम हो सकता है, बट एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस ग्रेजुअली, आप देखें हर कुछ अरसे बाद नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रहे हैं, तो नई चीज़ें तो आती जा रही हैं। और अगर अभी नहीं तो हो सकता है कुछ अरसे बाद हमारे पास भी आर लैंग्वेज काफ़ी कॉमन हो जाए पाकिस्तान के अंदर। सो इफ देयर इज एनी लिमिटेशन कि अगर आपको एक किसी पर्टिकुलर चीज़ में कोई लिमिटेशन है, दैट वोंट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग डेटा साइंसेस। आई थिंक आप बाकी टूल्स के साथ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, योर टेक ऑन दैट, बिकॉज एक स्टूडेंट है जिसने 2-3 आर्टिकल्स पढ़ लिए कुछ इंटरनेशनल डेटा साइंटिस्ट के, और वो एनवायरनमेंट इस वक्त पाकिस्तान में फॉर द टाइम बीइंग अवेलेबल नहीं है, मगर अदर एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा मौजूद है, और उसके बावजूद स्टूडेंट अपना माइंड बना के नहीं, ये तो अवेलेबल नहीं है, फलाना डेटा साइंटिस्ट ने अपने आर्टिकल में ये लिख दिया था, तो अब मैं क्या करूं? तो आप इसमें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी वेस्टर्न वर्ल्ड में 20-25 साल पहले आती है, हमारे पास वो तकरीबन इतना वक्त लेती है आने में। लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेट एक ऐसी बला है जो कि अगर कोई चीज़ दुनिया में कहीं पे भी हो रही है तो बड़ा लाइव हमें वो बता देती है कि क्या हो रहा है। तो उसने ये 20-25 साल के वक्त को बड़ा घटा दिया है। और मैं जैसे इसकी मिसाल इस तरह से दूं कि कॉर्सेरा है, एडेक्स के कोर्सेज हैं, जो कि मूक्स हैं, जहाँ पे आप बड़े आसानी से आप सीख सकते हैं ये सारे टॉपिक। तो हर एक को सीखना चाहिए, हर एक को उसमें काम करना चाहिए, लेकिन आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि जैसे एक दुनिया के अंदर एक बड़ी हाइप्स चलती हैं। मिसाल के तौर पे अभी जैसे कहा जा रहा है कि जी ड्राइवरलेस व्हीकल्स आएंगी और अगले 5 सालों के बाद तमाम ड्राइवरों की छुट्टी हो जाएगी, या इसी तरह से टेस्ला कर रही है। और लेकिन हाइप ये है कि जी 5 सालों के बाद तमाम ड्राइवर्स जो हैं वो, या आप बस आसानी से गाड़ी में बैठ के अखबार पढ़ेंगे और गाड़ी खुद ब खुद चलेगी। हाँ जी, कुछ शायद दुनिया की कुछ जगहों पे चल जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में इतना जल्दी ये हो सकेगा, 20-25 साल लग जाए। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि हमें ये कहा जाता है कि जी वो गूगल ने इतने ज़बरदस्त ट्रांसलेटर्स बना दिए हैं कि अब तमाम कॉल सेंटर के लोगों की छुट्टी हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। और ये बात हम जब से हम बने हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमने शुरू की थी, तो हम तब से हम ये सुन रहे थे कि जी कंप्यूटर्स का कोई स्कोप नहीं है, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अगर मैं अपने पिछले 25 साल की जर्नी बताऊं, एवरी टाइम वी रियलाइज के
एवरी डे डिमांड ज्यादा बढ़ती चली गई है लोगों की जिनको आईटी या कंप्यूटर साइंस की थोड़ी सी नॉलेज थी। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबल है। चाहे आप अफ्रीका में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, यूरोप में हो या एशिया में हो, हर जगह कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स की डिमांड बढ़ती चली गई। इसी तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि डेटा साइंस की डिमांड भी बढ़ेगी। अगर आप कोई ऐसा टूल है जो आप अभी सीख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि अभी आप इस्तेमाल ना करें, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो आपको पाकिस्तान में या आपके इलाके में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। सो इफ यू आर फॉर एग्जांपल आप पाइथन में पांडास सीख रहे हैं, पांडास इज अ लाइब्रेरी फॉर डेटा साइंस। हो सकता है कि अभी शायद इतने जल्दी उसकी रिक्वायरमेंट ना आए, अभी भी शायद rosie.pk पे जावा प्रोग्रामर्स की जॉब ज्यादा आ रही है, लेकिन आई कैन बेट कि विद इन 6 मंथ्स, विद इन 10 मंथ्स ये दिस बैलेंस हैज टू शिफ्ट और डेटा साइंस की और बिजनेस एनालिटिक्स की इस तरह की जॉब्स ज्यादा आएंगी मार्केट में। तो मैं Having said that, कि आप I would like to actually just take the final words as well. थोड़ा सा आप I would say कि with your experience, mashallah, you were saying 25 years of experience, and doctor himself. So whatever you actually just said now, that concludes a lot of things as well. Magar towards the conclusion, what will be your final say in terms of what is basically the future of big data science study, and why, if I am a student, Faria is a student, what should we actually hear it from you, a last word, so that we can actually just make our mind that okay, this is basically what I wanted to listen. बाबर, इसका जवाब मैं हमेशा इस तरह से देता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपना मुकद्दर खुद चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी नौकरी मिले, आप कोई अच्छा काम कर सकें, आप किसी अच्छे मुल्क में जाके सेटल हो सकें, कोई भी ऑप्शन आप इन तीनों में से ले लें। आपको आईटी का बेसिक्स आना ज़रूरी था और अब आपको डेटा साइंस में आना चाहिए। मैं इसको इस तरह से देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका फ्यूचर बिल्कुल रोशन है। यू विल गेट प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट प्रोवाइडेड, देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, आज भी आप चले जाएं सबसे ज्यादा जॉब्स आपको मिलेंगी कंप्यूटर साइंस की, लेकिन एट द सेम टाइम आपको सबसे ज्यादा बेरोजगार मिलेंगे कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट, क्योंकि सिर्फ कोर्स पास करने से आपको अकल नहीं आती। आपको जो है ना, अगर आप काम कर रहे हैं आप उसको समझें और आप उस काम में उस लेवल तक जाएं कि आप अकेले तन तनहा उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। That's where when companies would love to hire you. Otherwise एक जो हमारे टिपिकल बाबू ग्रेजुएट्स होते हैं पाकिस्तान में, वो बेतहाशा हैं और फिर आप किसी सियासतदान के पीछे चलते रहें पर्ची के लिए, सिफारिश के लिए, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन जी बिल्कुल, तो if you are master then you will get the job, the world will be behind you, but if you are a jack you have to run behind the world. Very well said, very well said. Shwaria, coming towards you, your final take on the point which was Dr. Saab was elaborating, that again, as a student, what is basically the future of big data science study, and why, if Shakil Saab and me, students sitting with you, want to take final words from you, what will be your advice? I would advise the students, I have seen many students coming to us and they say that the future is of artificial intelligence, so we should all go for artificial intelligence. So I would say that even if we talk about artificial intelligence, data science uske saath is attached hai. So data science is everywhere. So जब हम data science की तरफ जाएंगे, हम उसके जो data है हमारे पास होगा, हम उसके basis पे prediction करेंगे. Then comes the machine learning and artificial intelligence and everything. So जो कुछ भी इस वक्त even IoT की बात कर लें, कुछ भी कर लें, everything is linked with data sciences. And nowadays there is so much data available freely on online internet पे research के लिए हमारे पास available है. So we have a big support available on internet. हम all we need is our interest और हम serious होके उस पे काम करें.
बड़ी अच्छी आपने बात करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, तो इसमें इससे बिल्कुल एकदम जो है ना द बेल एक्चुअली रंग इन माय हेड। तो आप मुझे सजेस्ट करें एक डिबेट का सेशन हो जाए एआई के साथ और डॉक्टर साहब के साथ और फारिया जमील के साथ और कुछ एआई के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट लेके। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? देखें, दोनों अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप डिबेट करवा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये कहूंगा कि ये वो रेस है कि जिसमें नंबर 1 या नंबर 2 आने से ज्यादा हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के बच्चों को उसमें किस में फायदा होगा। तो डेफिनेटली मेरा कहने का मकसद ये है कि ना कि डिबेट जब होगी तो लोगों का हमारा एब्सोल्युटली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारा कोई मकसद नहीं होगा कि कौन डिबेट को विन करे। हमारा मकसद ये होगा कि जो यूथ है, आगे आने वाली जनरेशन जो है, जो इस वक्त यंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंसेस के, डेटा साइंसेस के, चाहे वो पाइथन पढ़ रहे हो, चाहे वो और कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो, एआई पढ़ रहे हो, उनको थोड़ा सा जस्ट टू गिव देम अ डीपर लुक एट द होराइजंस so that they can open their mind up. Okay, you know what, I can actually see online the experts, the doctors and the professors, and actually they just giving me the right path in the right direction as well. तो सिर्फ ये एक मेरा एक पॉइंट था, तो उसमें आप कहते हैं तो डॉक्टर साहब कुछ अरेंज कर लेते हैं, आप टाइम निकालिएगा फिर इंशाल्लाह। आर्या, व्हाट डू यू से? इंशाल्लाह एआई के एक्सपर्ट्स के साथ एक अच्छा तरह एक इंटरैक्टिव सेशन हो जाए जिसमें हमारे साथ व्यूअर्स भी हों। नादिया हमें कह रही है इंफॉर्मेटिव सेशन। बशीर खान साहब हैं जो कह रहे हैं कि डेटा साइंस इज ऑल अबाउट stats and maths. You're absolutely right. So it's been a very informative and it's been a very exciting time with you guys together, and there is a lot of things to actually learn for the viewers who've actually seen this session live, for the viewers who are actually going to see this on the Facebook page of AppTech Learning Pakistan. With that note, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. I'm very much thankful to Faria Jameel. She's basically a professor in Zavist, and Dr. Shakil Khoja Saab for your time. And hopefully we're going to be organizing, you know, a few more sessions to actually give the students and the viewers a deeper look. And I'm very obliged and I'm very thankful to have you with me on the live session. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Thank you very much, viewers, and looking forward for your feedback. And hopefully हम और sessions के साथ आपके पास आएंगे, and we actually gonna have a lot of interactions among the experts as well. And of course, most important thing is basically your feedback. So give your feedback to your tutors, your academic heads, and of course on this page as well, so that moving forward we can actually arrange much better sessions, and we can actually gather a lot of information as well. Thank you very much. Be safe. Apna khayal rakhiye. Allah Hafiz.